हेलो एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। माय नेम इज सुरेंदर। आज करने वाले हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पार्ट 3। इसमें हम सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चंस। जय हिंद। ये कौन सी आवाज थी भाई? चलिए जय हिंद दोस्तों के साथ बैकग्राउंड 12.2 करेंगे हम आज। तो 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए अभी फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपको एरिया निकालना है, आपको सेक्टर का एंगल भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम एक तैयार कर देंगे इस तरह से। फिर इसमें सेक्टर है तो कुछ इस तरह का होगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से। जल्दी से साथ साथ करिए भाई, ये आपका सेक्टर होगा। तो अब इस टाइप का डायग्राम दिया है आपको एरिया निकालना है, एंगल भी दिया है। सीधा सेक्टर का एरिया निकालिए और आंसर मुझे बताइए जल्दी से। क्या था एरिया ऑफ सेक्टर? यहाँ पे अगर हम सेंटर ओ ए बी सेक्टर है और ओ सेंटर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर है बेटा। ये माइनर सेक्टर को ही हम नॉर्मली सेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब एंगल डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है 3.14, तो वहां पे 3.14 ही सर आपको लेनी है। 18.8 सेंटीमीटर। कितना आया? 132/7 that is 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 132/7 है ना? सर मेरे भी, हाँ सर मेरा भी Yes, यही है sir. 18.8 क्या निकाला हमने ये एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर सर। लो फिर सर आप सेंटीमीटर इतनी जल्दी स्क्वायर भूल में आ गए। जाएगा। है कुछ नहीं सर, छोड़ो। मेरी आवाज नहीं आ रही? आइए सर, आ रही है। आ रही है ना? प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? समझ नहीं आ रहा हो? नहीं सर, दर्शकों आपको कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये आपके पास ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड ट्राई करो, मुझे बताओ कैसे हो सकता है ये। सर इसका डायग्राम दिया है। डायग्राम किसी क्वेश्चन का नहीं दिया, ओ खुद बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किस तरह का होता है? आपने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो देख लीजिए क्वाड्रेंट किस तरह का होता है। सेक्टर की तरह ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यस सर, यस सर। एक लाइन नीचे को सर सीधी ले लिया आपने, कोई ना। हाँ सर, मतलब एकदम वही तो मैं सोच रहा। थोड़ा बड़ा होता है सेक्टर से। बड़ा मतलब एंगल ज्यादा होता है 90 डिग्री का। सेक्टर का यस हो सर। सकता और है आपका, सेक्टर का हो सकता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। 120 डिग्री भी हो सकता है। बट जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब है एंगल 90 डिग्री ही होगा, बस इतना सा याद रखना है। ये भी एक टाइप का सेक्टर ही। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकाल दिया ये भी? यस सर, 70 yes, सर हाँ जी। फॉर्मूला था इसका, क्या बोलते फॉर्मूला। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 क्यों आया? क्योंकि जो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर था वो किसका था? सेक्टर का। पर थीटा की जगह यहाँ पे 90 है, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर। तो यहाँ पे कट के 1/4 आ गया, इसीलिए डायरेक्टली ये लिख लिया। तो इसलिए इसको फॉर्मूला भी बोलते हैं इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एरिया इतना लिख लिया आपने, और यहाँ पे आपको सरकमफ्रेंस दिया है, रेडियस नहीं दी, तो रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। रेडियस आपको चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब रेडियस नहीं दी, तो नहीं दी तो कुछ ना कुछ हिंट दिया है, तो हिंट यहाँ पे दिया है कि सरकमफ्रेंस 22 है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22। आर आ जाएगा आपका 22/2 पाई, पाई को क्या लिख सकते हैं आप, 22/7। 7 आपका ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 22 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसल, 7/2 आपके पास रेडियस आ गई। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो कैंसिलेशन कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 11, तो 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से यस बोलिए, फिर बढ़ते आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यस सर। ठीक है, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड Yes, करके sir. इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 77/8 को आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। थर्ड क्वेश्चन भाई थोड़ा ध्यान देना, ये एक्चुअल में जो फर्स्ट हमने किया था, फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी, उसमें हमारा क्लॉक से रिलेटेड जो है लास्ट में बच गया था, क्योंकि हम नहीं कर पाए, टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे समझा दूंगा मैं कि क्लॉक से रिलेटेड हम एंगल कैसे निकालते हैं। बाकी तो उसमें बता दिया था सब कुछ कि किस तरह से एरिया बनता है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड आवर एंड कुछ भी हो सकता है, बट वहां पे एंगल निकालना नहीं सिखाया था। आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पे सीखेंगे हम। मान लो ये वॉच है हमारे पास, सर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट भी कर दिया। यस सर, थर्ड भी कर सबसे दिया। पहले एक बात बताइए, ये चैप्टर कैसे लगा? क्या हुआ सर? ये चैप्टर कैसे लगा आपको, इजी टफ? इजी है सर, बस फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। फॉर्मूला याद होने चाहिए, ये सही है बिल्कुल। सर सर थर्ड बताओ तो, इसको छोड़ो आप साइड में, हाँ, हम ऑडियंस थर्ड यहाँ बता रहा बैठी हूँ, है। थर्ड। यस सर। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो ये मिनट हैंड बना दी, सेंटर से होगी, ये किससे होगी? सेंटर। अब एक बात बताओ, घड़ी का डिजाइन क्या गोल होता है हमेशा? स्क्वायर भी होता है, हाँ, तो हमने गोल ट्रायंगल भी क्यों ली भाई? होती है, तो अगर स्क्वायर की क्योंकि फॉर्म हम में होगा तब तो सर्कल पढ़ सर्कल रहे का फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। क्योंकि हम सर्कल्स पढ़ रहे क्योंकि हम सर्कल पढ़ रहे हैं, इसलिए घड़ी क्या होगी, सर्कुलर। हैं। यस सर। ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। अर्श जी भी आगे लेट आए। एरिया। अब सुनो मेरी बात, सर इसमें फिर कहीं लिखा ही घड़ी नहीं, पता कैसे हो हैंड सकती है? क्लॉक लिखा है, हैंड ऑफ अ क्लॉक नहीं, चलो ये भी ऐसी भी हो सकती है घड़ी। रेक्टेंगुलर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, डायमंड शेप भी होती है, बहुत शेप, एप्पल की शेप में भी आती है सर। बट एक बात याद रखना है, जो मिनट की सुई घूमेगी ना अंदर, वो वो गोल ही सर्कुलर घूमेगी। फॉर्म में घूमेगी। हाँ, बस इतना याद रखना, वो ऐसे ही चलेगी जैसे यहाँ होगी इतनी, तो वो, सॉरी, तो इसलिए हम उसको राउंड ही दिक्कत नहीं आती लेते है हैं, सर। ऐसे वो गोल ही घूमेगी, वो कभी भी यहाँ नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ से घूमेगी, वो घूमते घूमते ओके। घूमते घूमते ऐसे, इसलिए हमने क्या लिया, सर्कुलर लिया, तो याद रखना आप, ठीक है। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी 14 सेंटीमीटर आपको लेंथ दी है। अब यहाँ पे कितना होगा भाई, 12, यहाँ पे क्या होगा, 6, इधर क्या होगा, 3, इधर क्या होगा, 9, फिर 1 2 3 4 5 7 8 10 11। तो इस तरह से आपकी घड़ी तैयार हो चुकी है। ये वाली जो 14 सेंटीमीटर की मिनट की सुई है, तो इसको कौन सी सुई बोलेगा, मिनट की सुई, मिनट हैंड। अगर आर हैंड होगा, ठीक है, वो कौन सी सुई होगी, घंटे की सुई, ठीक है। यस सर। ओके, तो मिनट हैंड इसमें दी गई है। मिनट हैंड में हमारे पास, मिनट हैंड मूव करेगी कितने टाइम में, क्या बोला गया यहाँ पे, 5 मिनट्स में कितना मूव करेगी, उसका एरिया निकालना है। यस सर, तो ये सेक्टर बनता है एक तरह से। 5 मिनट्स में इधर पहुंचेगी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएगी। यस सर।
ठीक है। तो यहाँ पहुंच गई तो आपको इस एरिया का, इस जो एरिया इसने कवर किया उसका आपको एरिया निकालना, मतलब रीजन जो कवर किया उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए शेप कौन सी है। शेप ये सेक्टर है, बट इसका एंगल हमें पता नहीं है, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब सेंट्रल एंगल पता हो। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रल एंगल, एंगल यस सर। निकालना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी चीज बताऊं तो वो ये है कि अगर हम इन सबको यहाँ मिला दें तो 90 बनता है। अच्छा, वो पता नहीं क्या बनता है फिर तो सर, अगर ऐसे ही मिलाते रहे। कुछ ना कुछ तो बनेगा भाई। 360 बन जाएगा ऐसे टोटल घुमाते रहोगे सर अगर आप। हाँ, तो आप ये वो 360 माइनस 270 करें हम। 270 नहीं करना। देखो, पूरा अगर ये 360 है तो उसमें से कितने पोर्शन बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर ये तो 11 आपकी 12। assumption है तो ना। 360 का एंगल कितने में डिवाइड हो गया? 12 पार्ट्स में। तो मतलब एक पार्ट कितने डिग्री का हुआ? सर ये तो आपने बनाया ना। सर ये तो आपने बनाया ना 12 पार्ट, क्या बता 13 पार्ट बन जाए। वो घड़ी में इतने ही होते हैं, कैसे 13 पार्ट? मतलब अच्छा 12 घंटों के हिसाब से बोल रहे हो आप। अरे घंटों के हिसाब से नहीं यार, हाँ मतलब एक पे आती है तो 5 मिनट होते हैं, दो पे 5 आती मिनट हो है जाते 10 हैं। मिनट, हाँ ऐसे हाँ हाँ, समझ गया मैं, समझ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम हाँ इसको वैसे बोल ज्वाइन रहे कर हो, अच्छा देते हैं अच्छा तो ऐसा अच्छा। बनेगा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से बताता हूँ कि 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा पूरा? 360। बात किसकी कर रहा हूँ मैं? मिनट हैंड की। याद रखना, यस आर सर, मैं हैंड और मिनट की मिनट हैंड बोल में रहा डिफरेंस होता है। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे की सुई नहीं बनाती। वो कितना खिसकती है उसकी बात तब करेंगे जब उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हूँ। यस। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिवाइड बाय 60। तो हमें कितने मिनट में पूछा गया है? 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में कितना बनाएगी? ये वही बात हो गई, 10 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ शुगर एंड 5 kg ऑफ शुगर। ठीक है। तो 0.0665 30 डिग्री। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके आपको मालूम होने चाहिए कि इस तरह अगर इक्वल पार्ट्स हो, घड़ी में हमेशा पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। अगर ये अनइक्वल पार्ट्स होते तो हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो याद रखना, अगर इक्वल पार्ट्स दिए हैं तो हम इजिली इस तरह से भी कर सकते हैं, और घड़ी में मेनली याद रखना है मिनट हैंड की सुई के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया? बोलो भाई, कुछ बोलो भक्तों। नहीं बोलना? अच्छा चलो, मैं तब तक। यस सर, हर्ष को आ गया। चलो आगे बढ़ते। तो इस क्वेश्चन को हम फिर कैसे करेंगे? हमें सिर्फ एंगल चाहिए था, एंगल हमें मिल गया। तो एंगल अगर हमें मिल गया तो हम इसको आगे कैसे करेंगे? बोलो भाई, कुछ मेरी आवाज आ रही है? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द अच्छा अच्छा, आंसर। क्वेश्चन कर ये रहे थे आप ऐसे लोग, करेंगे ठीक कि है। ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यस सर। अब क्या करेंगे हम? एरिया स्वेप्ट बाय बाय। मिनट हैंड इक्वल्स टू, सेक्टर सर एरिया है तो सेक्टर एरिया स्वेप्ट का का फॉर्मूला मतलब लग तो जाएगा। साफ करना नहीं होता। है? साफ करना स्वेप्ट का मतलब, मैं मतलब पूछ रहा था। यार देखो, इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, बट इसमें लिखा है यहाँ पे देखो। यस सर, यस सर। अब उसने साफ तो किया नहीं होगा एरिया। यस सर। साफ भी कर सकती है वैसे, आज चलते चलते शायद। 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर मतलब 14 इंटू 14। जल्दी से आपने शायद कर दिया है ना? 12 6 11 3 7 7 7। कितना है आंसर? 150। 14 इंटू 14 हो गया 154। 154 डिवाइड बाई 3।
इज इट राइट? Yes, sir. तो साथ में Absolutely right. सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपको लगाना पड़ेगा, तभी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? Yes, sir. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। भाई क्या डिफरेंस लगता है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में? मुझे बताइए जब तक मैं साफ करूं। ऑनलाइन में आप हमारे को मार नहीं पाते, हम मिल नहीं पाते। ऑफलाइन आपका सिर्फ चुकी यार एक ही पॉइंट नहीं, और देखो मारने के सिवाय देखो। गधेड़ू रह गया। नहीं, समझने की सर बात कर रहा हूँ हमारा यार, वो समझ कितना आफ्टर था ट्यूशन। ऑनलाइन में, क्या समझ आ जाता है आपको? यस सर, उतना ही आ रहा है समझ तो। सेम। बस सिग्नल उड़ता है ना जब सर, तब आपकी थोड़ी वो ग्लिच में आती है ना, वैसे से आप ऐसा लगता है कि स्पीड पे बोल रहे हो बहुत ज्यादा। अच्छा 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 अच्छा। बाकी ठीक है, मतलब समझने में कोई दिक्कत हम्म। नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे थोड़ा जमाना चेंज होने वाला है, आपको इन चीजों को स्वीकार या फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही जीना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, बीच बीच में बातें करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो जल्दी से एक सर्कल बना दीजिए। उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर भी बना देंगे। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो आपको राइट एंगल बनाना है, आपको समझ आ जाना चाहिए सेंटर में अगर राइट एंगल बनता है तो वो क्वाड्रेंट होता है। ये माइक ऑन करके कौन इधर उधर जा रहा है भाई? चलो, तो यहाँ पे हमारा तैयार हो गया। थोड़ी सी लाइन हमारी ऐसी रह गई कि यहाँ पे सेंटर में वो, ये लीजिए, अब लगभग ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बोला गया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज अगेन 10 सेंटीमीटर, दोनों 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब माइनर सेगमेंट इसमें किस तरह से बनेगा, जब हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट निकल आएगा। किसको? यहाँ से। साथ साथ क्लियर करो अपने जो कॉन्सेप्ट है कि माइनर सेगमेंट कौन सा होता है। तो माइनर सेगमेंट कौन सा होगा इसमें, अभी मैं आपको बता देता हूँ। माइनर सेगमेंट आपके पास होगा ये वाला पोर्शन, दिस वन। तो ये आपको निकालना है सबसे पहले। पहले वाले पार्ट में ये पूछा गया है, माइनर सेगमेंट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जल्दी से मानव जी अपने विचार बताइए मुझे। क्या सर जो हम, ये हाँ, सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? माइनर एरिया, सेगमेंट। सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम इन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या भाई बाकी सहमत है? नहीं, इसने बोला ना सर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले ही निकल जाएगा तो क्या जरूरत है सेगमेंट की ढूंढने की फिर? एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पहले ही निकल जाता है तो उससे हमारे को मिलेगा क्या भाई? हमें जो चाहिए, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं सेगमेंट। ओ ए, यहाँ पे मैं बी दे देता हूँ, यहाँ पे सी दे देता हूँ, तो ट्रायंगल तो हमारा क्या है? ओ ए सी। बट हमें एरिया जो चाहिए वो चाहिए ए सी बी। ए सी बी जो मैंने शेड किया है, तो ए सी बी कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हमें अच्छा, क्या करना ये पड़ेगा? चाहिए हमारे को। हाँ, सेगमेंट इसको बोलते हैं जो मैंने शेड किया है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना हर चीजों का, जो दोबारा से अब उस टाइम आपने क्लियर नहीं की। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेगमेंट, बिल्कुल सही बोला खन्ना जी ने, कि यहाँ पे जो एरिया है वो निकलेगा। पहले माइनर सेक्टर का निकालना पड़ेगा। तो सेक्टर कौन सा है? एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। ओ ए बी सी, जो इस तरह की शेप बना रहा है, इस तरह की शेप। सर ठीक है, निकल गया। गुड गुड, वेरी नाइस। चौथा सोचा खन्ना। माइनस, गुड गुड। ऐसी ऐसी बातें नहीं करते भाई, हैं? इस तरह से बात नहीं करते। एरिया ऑफ ओ ए बी सी सॉरी सर। माइनस एरिया ऑफ
OAC, OAC, OAC मतलब OABC पूरे का सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्रायंगल OAC को हमने माइनस कर दिया। तो ट्रायंगल OAC का कैसे निकलेगा? देखो सिंपल ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है। क्या होता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे यूज करेंगे एरिया ऑफ, यार या तो माइक बंद करो भाई, या फिर क्या कर रहे हो, ये आवाज बहुत आ रही है। एरिया ऑफ OABC थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ OAC का कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। OAC का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रायंगल। तो थीटा कितना है इसमें? 90 डिग्री। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं भाई, ये क्वाड्रेंट है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखिए यहाँ पे 1/4, एक स्टेप आपका फालतू में बढ़ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 1/4 पाई की जगह आप पुट कर देंगे 22/7। अब यहाँ पे कुछ मेंशन किया इन्होंने, पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, तो आपको वही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका आंसर मैच नहीं करेगा। 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब क्या है आपके पास? 10 इंटू 10 माइनस 1/2, बेस भी आपका 10 आ जाएगा और हाइट भी आपकी 10 आ जाएगी। तो अब हम आगे बढ़े अगर, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 31400। जब मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट लग जाएगा इस जगह, तो ये बन जाएगा 314 माइनस 1 2 इंटू 5 10, तो 5 10 50, यहाँ पे 2 2 4 और ये आ जाएगा 2 1 2 11 2 5 10 2 7 14। तो ये बनेगा 157। जल्दी से करिए, अपॉन 2 माइनस 50। आंसर बताइए, आंसर क्या है? अपॉन क्या आया मानव आंसर? यहाँ पे हम 2 सर क्या ले लेंगे एलसीएम? 57/2, हैं 28.5 57/2, 28.5। 57/2, यस सर, 28.5, 28.5 0.6 लिख लो अप्रोक्स। सेंटीमीटर। क्यों? 6 है, मतलब वो एक जब आगे चल जाता है उसमें तो हम ओए 6 नहीं तू लिखते फिर। पागल हो गया यार, तेरे को डिवाइड करना नहीं आता, पूरा पूरा 5 ही आएगा, 6 कैसे आएगा? ढंग से डिवाइड कर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब गलत कर पागल हो दिया। गए यार। अब अगला करते हैं इसका। अगला क्या पूछा है? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का सानिध्य जी आप बताएंगे कि क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा मेजर सेक्टर के लिए? सर हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई अपॉन 360 इंटू, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वो तो हमारा माइनर सेक्टर का यार, यहाँ पे मेजर पूछा गया। सर सेक्टर क्या सर है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मैं भी सर वही आ रहा था उसी पॉइंट पे, थोड़ा अच्छा जल्दी अच्छा बोल गया। ठीक है राग। ठीक है। मेजर का हमेशा ऐसे निकलता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो चाहे माइनर सेक्टर हो, तो होता क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, अगर मेजर सेक्टर का निकाल रहे हो तो माइनर सेक्टर लेस कर देंगे, अगर मेजर सेगमेंट का निकालेंगे तो माइनर सेगमेंट लेस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का क्या एरिया होगा? सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी तो निकाला सर था यार, पाई अपॉन 157/2 कुछ ऐसे 20 करके। 28.5 ना सर, 314 माइनस 28.5 तो 314। बेटा इसका सुन सुन मेरी बात, 28.5 सिर्फ सेगमेंट का था, ABC जो सेगमेंट है इसमें। हमें अब माइनस करना पड़ेगा ये पूरा इस टाइप सेक्टर। 157/2। यस सर 157/2 आया था ये, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस होता है। तो ये बनेगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस 157/2। जल्दी से करिए इसको, क्या आया? वो सर सॉरी, यहाँ पे एक 231 गलती और सॉरी कर दी कि हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू फिर से 3.14 लेनी है। 3.14। तो सर वही मैं बोल रहा था सर, तो ओके ओके ओके, 157/2। मेरी गलती होगी। तो ये बन जाएगा 314 माइनस 314। 152। तो इसको जब 2 4 सर का, 235.5। अच्छा अभी क्या, 2 4 8 2 1 2 2 3
6 माइनस 157 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया ये 8 माइनस 7 1 471 और 471 डिवाइड बाय 2 2 2 ज़ 4 फिर 17 2 8 ज़ 235.5 अच्छा सॉरी 2 2 ज़ 4 हो गया पूरा पूरा 1 कहाँ कैरी कर दिया मैंने 2 2 ज़ 4 2 3 ज़ 6 और 0.5 है सेंटीमीटर स्क्वायर। हर्ष जी आप भी बता दीजिए कुछ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ज्यादा स्पीड है हमारी। तो ये सेगमेंट और सेक्टर का फंडा थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया सर। एक जल्दी से एक और तरीका लगाओ जरा 360 सर सुनो जो ये OABC है ये क्वाड्रेंट भी बन रहा है ना? OABC क्वाड्रेंट ही है। अच्छा ठीक है ना क्वाड्रेंट ही माइनस किया हमने सेक्टर भी वही चीज है बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और 90/360 करके क्या आ जाता है 1/4 तो इसलिए लिखा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है अच्छा जहाँ 90 होता है वो क्वाड्रेंट होता है ना? क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्कल का चौथा हिस्सा होता है ये इस तरह से डिवाइड किया हुआ फोर्थ पार्ट। अच्छा मेरी बात सुनो हर्ष का तो कोई रिप्लाई आ नहीं रहा तो ये तो आपको समझ आ गया। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के और क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ लो जरा बट यहाँ पे मैं चाह रहा था एक तरीका और लगाओ जरा आंसर क्या आता है। सर मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा है समझ आ रहा है। ये सर आ रहा है। अगर हम इसी में एक मिनट अगर इसी में हम ऐसा फॉर्मूला लगाते देखो इधर को 90 है तो इधर को एंगल कितना बचा 360 माइनस 90 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस 90 कितना हुआ 270। ऐसे करके करो जरा होता है कि नहीं होता। जल्दी से कैलकुलेट करो इसको जरा 157 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 235.5 तो आप मेजर सेक्टर का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई। अब आपको नहीं समझ आया तो मुझे बताइए मैंने क्या किया। जब हम माइनर सेक्टर का निकालते हैं देखना ध्यान से ये मेरे पास सर्कल है ये सेक्टर है सेक्टर का मान लो ये 60 डिग्री है तो जब मैं इस वाले सेक्टर का निकाल रहा हूँ माइनर का तो मैं 60 डिग्री एंगल लेता हूँ 60/360 पाई आर स्क्वायर। बट जब मेजर का निकालता हूँ तो मेजर के लिए मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ इतना लंबा प्रोसेस ना किए बिना इधर का एंगल ले लिया वो कितना बच जाएगा जितना भी होगा 360 माइनस 300 डिग्री बच जाएगा। तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ 300 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या मेरे पास ऐसे करके एरिया निकल आएगा ये निकल गया। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। समझ आया आपको कि नहीं आया? आ गया। इजी था ये भी। ठीक है सानिध्य जी हर्ष यस सर आ गया। यस सर। ओके तो ये मेजर सेक्टर के लिए हमने थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला भी लगाया वो वाला यूनिक मेथड है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अगले में बढ़ते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो टाइम हमारे पास बहुत कम फिर से रह गया है। क्या हम 2 क्लासेस करें आज? नहीं सर वो मेरे को एक्चुअली कहीं जाना है। क्या रहा है? मैंने ना सर कहीं जाना है। अच्छा तो यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एक 21 सेंटीमीटर का आपके पास इस तरह से 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है तो रेडियस को हमने ले लिया 21 सेंटीमीटर और आपको पता है कि क्वेश्चन अगर आगे बढ़ेगा तो इस तरह से इसमें एक सेक्टर बनेगा 21 सेंटीमीटर वाला। तो 21 सेंटीमीटर इसमें लिख लेंगे हम 21 सेंटीमीटर। ध्यान देना इस क्वेश्चन में बाकी आप खुद करते जाएंगे फिर
21 सेंटीमीटर ये बन गया, और साथ में बोलता है कि 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री। और बोलता क्या पहले, द लेंथ ऑफ आर्क। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जल्दी से सानिध्य जी बताइए लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। सर क्या बोलते, एरिया माइनर सेक्टर माइनस ओके ओके, ट्राइंगल। नेक्स्ट मानव। सर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है सानिध्य जी, याद रखना। इस टाइम हम पता है किसकी लेंथ निकाल रहे हैं, हम इस आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं, ये वाला सिर्फ आर्क, ये वाला आर्क बस, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे। लेंथ कभी भी एरिया थोड़ी ना निकाल रहे हैं हम जो माइनस करेंगे कुछ, या फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे लेंथ में, ठीक है। तो याद रखना कि पूरा जो होगा इसकी लेंथ जो होगी वो होगी 2 पाई आर, ठीक है। उसमें से हम निकाल रहे इतने पोर्शन की, तो इसलिए हमने ये एंगल लिया 60/360। तो समझ आ जाना चाहिए आपको, यहाँ से कैंसल 1/6, तो 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7। इसमें तो नहीं दिया कहीं 1 पाई की वैल्यू नहीं, 22 यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है हमारे पास 21, तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसल, तो कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। इज इट राइट और रॉन्ग, जल्दी से देखिए। यस सर राइट है। 22 सेंटीमीटर, फिफ्थ का फर्स्ट बिल्कुल राइट है, 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको याद रखना है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला 60/360। 60 नहीं होगा मतलब थीटा होगा, वो डिपेंड करता है आपके पास एंगल कितना दिया है। थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। ओके, अगला देखो, इसमें पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। एरिया ऑफ, इस आर्क ने कौन सा सेक्टर बनाया, ये वाला, तो ये आप खुद निकालोगे। इसका फॉर्मूला होगा थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो खुद? क्या यस आप सर। ये बिल्कुल सिंपल है भाई, ये आप कर सकते हो। 231 231 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक बार मैं 231 आपको सेंटीमीटर इसका दो थर्ड बार। पार्ट करवाऊंगा। मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करवाऊंगा। वी हैव ओनली 3 मिनट्स, तो थोड़ा जल्दी से करते हैं, और समझने में भी थोड़ी जल्दी करिए। अगर नहीं समझ आया तो बता भी देना, ऐसा नहीं है कि जल्दी के चक्कर में नहीं समझा फिर कल बोलोगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन है जो था। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, हमें करना क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा होगा, ये हमारा सेगमेंट होगा, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया है ऑलरेडी। कैसे निकलेगा सानिध्य, जल्दी से। सर ये निकलेगा हमारा एरिया ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा/360 231 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो हमने निकाल दिया था 231 क्या, हाँ। यस सर 231 माइनस, अब और एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है ये, विच टाइप ऑफ ये ट्राइंगल इज सर दिस, थोड़ा दिस एक्यूट इज एक्यूट एक्यूट। इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल, ट्राइंगल की बात कैसे कर रहा सर हूँ। के मैंने एंगल बोला क्या, मैंने एंगल बोला, कैसा एंगल है ऐसे ये? नहीं नहीं सर, ये है हो सकता है, गलत तो नहीं बोला, आईएसएसएलएस भी तो हो सकता है, नहीं हो आईएसएसएलएस भी सकता। तो हो देखो सकता है सर। मैं बताता हूँ, ये 60 डिग्री है, और ये साइड बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो गए, तो कितने कितने हो गए, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, सारे के सारे एंगल सेम है। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बना, इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आया क्या? यस सर आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो तो इक्विलैटरल इसका ट्राइंगल फॉर्मूला के एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। स्क्वायर। 231 हमारा सेक्टर का एरिया है, पूरे इस सेक्टर का एरिया, उसमें से हमने माइनस किया ट्रायंगल को। ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ये वाला है। तो ट्रायंगल का एरिया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो एरिया इसका ये होता है। तो √3/4 इंटू साइड क्या होगी 21 इंटू 21। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोली। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 231 - 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ कट हो गया है, हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू भी दी है। अगले क्वेश्चन में शायद पाई की वैल्यू भी दी है, अगर आपके पास बुक है, बुक में शायद पाई की वैल्यू भी दी है। यहाँ पे है बुक आपके पास? सर रूट की वैल्यू दी है, पाई की तो नहीं यस थी। सर, पाई की भी और रूट की भी। पाई की भी दी है, रूट की भी दी है। तो देखो क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास सिर्फ समझाने के लायक टाइम है। तो देखिए कल खुद भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ट्राई करना। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास रेडियस दी है, रेडियस कितनी कितनी दी है? ये है हमारे पास, यहाँ पे कॉर्ड भी है। सर कर दिया। ठीक है, सिंपल है बेटा। और जिसको ये अच्छे से समझ आ चुका है वो